दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। शुकासारिखे पूर्णवैराग्यजाचे वसिष्ठा परिज्ञानयोगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्वांना प्रणाम करते, सर्वांना वंदन करते। आज आत्माराम या ग्रंथाचं आपलं चिंतन चालू आहे आणि आत्माराम या ग्रंथामध्ये दुसरा समास माया निरूपण याचा आपण विचार करत आहोत। त्याग निरूपण, माया निरूपण, ब्रह्म निरूपण, साधन निरूपण आणि अनुभव निरूपण असे एकूण 5 समास या ग्रंथामध्ये आहेत। त्यापैकी त्याग निरूपण या समासाचं सविस्तर वर्णन आपण बघितलं आणि आता माया निरूपण याची आपण सुरुवात केलेली आहे। माया निरूपण या समासामध्ये सुरुवातीलाच पहिल्या एका ओवीचा केवळ आपण विचार केला। मागच्या सत्रामध्ये पहिल्या ओवीमध्ये समर्थांनी आपल्या सद्गुरूंना वंदन केलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर शब्दांमध्ये आपल्या सद्गुरूंचं वर्णन आणि जय जयकार त्यांनी केलेला आहे। समर्थ म्हणतात की जय जय जी सच्चिदानंदा, जय जय जी आनंदकंदा, जय जय जी निजबोधा परमपुरुषा श्रीराम। या एकाच ओवीचा आपण जरा विस्ताराने विचार केला की माझे जे सद्गुरू आहेत ते सच्चिदानंद रूप आहेत। सच्चिदानंद म्हणजे काय तर सद्रूप, चिद्रूप आणि आनंद रूप। सच्चित आनंद। अभी सुमन आंटी आ गई है, आई थिंक एक कोई हिंदी आ गया है शायद। आंटी मैं मराठी में बात कर रही थी क्योंकि दूसरा कोई हिंदी नहीं था कॉल पे, इसलिए मैं मराठी में बात कर रही थी। हिंदी में सुनते हैं। आई होप बाकी किसी को अगर तकलीफ हो रही है सुनने में तो मुझे कह दीजिए। कृष्णा लेफ्ट हो गई अभी, शायद कृष्णा थी। मैंने देखा नहीं। निकल लेफ्ट, उसका वो मैसेज आया, पता नहीं अभी नहीं है शायद। अच्छा ठीक है, अभी 1-2 लोग हैं तो हिंदी में करते हैं। अगर दूसरे किसी को सुनने में कोई समस्या है, अगर पुष्पा भी ज्वाइन हो गए ज्वाइन। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अगर सुनने में कोई समस्या है, कठिनाई है तो आप मुझे कह दीजिए, फिर मैं दोनों भाषाओं में कहने का प्रयास करती हूँ। आज हम लोग ये प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि मूल ग्रंथ हमारा मराठी में है, सारी ओवी हमारी मराठी में है, तो उसका हिंदी में विवेचन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। काफ़ी सारे लोग मराठी है कॉल पर। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अनम्यूट करके मुझे फिर से पूछ लीजिएगा, हम लोग दोबारा करने का प्रयास करते हैं। माया निरूपण नाम का यह समास है जिसमें सबसे पहले समर्थ अपने सद्गुरु को वंदन करते हैं। सद्गुरु को वंदन करते समय उन्होंने 3 प्रमुख शब्दों का उपयोग किया है। जय जय जी सच्चिदानंदा, जय जय जी आनंदकंदा, जय जय जी निजबोधा परम पुरुषा श्रीराम। तो हमारे जो सद्गुरु हैं वो सच्चिदानंद रूप है, आनंद रूप है। और सच्चित आनंद इस शब्द का हमने थोड़ा सा विवरण देखा कि सत चित आनंद, तो सद्गुरु सद्रूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है। और इसका अर्थ क्या है कि जीवित होते हुए इस मानवधारी देह में रहते हुए सद्गुरु को ये प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ब्रह्म तत्व का स्वरूप क्या है? ब्रह्म तत्व सद्रूप, चिद्रूप और आनंद रूप है, सत चित आनंद। और ये सच्चित आनंद ब्रह्म ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव अपने जीवित समय में इस मानवी देह में जिन्होंने लिया है, ऐसे ही हमारे सद्गुरु हैं। मैं उनका जय जयकार करता हूँ। सच्चित आनंद, इन शब्दों का अर्थ हमने देखा कि निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष सुख। इस तरह का अस्तित्व, इस तरह का ज्ञान और इस तरह का सुख
जो दूसरे किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, घटना पर, कोई दृश्य घटक पर जो अवलंबन नहीं है, जो निर्भर नहीं है, ऐसे अस्तित्व को, ज्ञान को और सुख को सच्चित आनंद कहते हैं। ये जो संकल्पना है वास्तविक सच्चित आनंद की संकल्पना, ये पूरी तरह से समझने में काफ़ी समय लगता है। ये बातें जो हम लोग सुनते हैं बार बार सुननी पड़ती है। कई बार ये होता है कि शाब्दिक स्तर पर हम लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन शाब्दिक स्तर पर समझने के उपरांत बार बार किस तरह उसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग किया जाए, किस तरह उसका एप्लीकेशन किया जाए, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है, इसके ऊपर विचार करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार सुनने से ये पूरी तरह से क्लिक नहीं होता। थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए, लेकिन पूरी तरह से क्लिक नहीं होता। क्यों क्लिक नहीं होता? क्योंकि अनंत जन्मों के हमारे संस्कार है कि मैं देह हूँ और ये जग सत्य है। अनंत जन्मों के संस्कार है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जैसे ही हमारा जन्म हुआ था उस दिन से आज तक हम पर यही जताया गया है कि तुम देह हो, तुम स्त्री हो, पुरुष हो, तुम्हारी ये उम्र है, आयु है, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोगों की अस्तित्व की सारी धारणा, सारी भावना देह सापेक्ष ही है। जब तक हम लोग शुद्ध परमार्थ का अभ्यास नहीं करते, इस तरह से किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का अभ्यास नहीं करते, हम लोगों के ये ध्यान में भी नहीं आता कि मैं देह नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है, ये देह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये संभव है, इतना भी हम लोग विचार नहीं कर पाते। लेकिन हमने पहले सोचा था कि संपूर्ण प्रापंचिक जीवन का प्रारंभ मैं देह हूँ इस धारणा के साथ होता है, और संपूर्ण पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ ही मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस शब्द ज्ञान के साथ होता है। तो मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रारंभ में ये जो धारणा है, ये जो भाव है, ये हमें श्रद्धा से स्वीकारना पड़ता है। और इस तरह का प्रत्यक्ष अनुभव जिन्होंने लिया है, उन सद्गुरु का यहाँ पे पहले वंदन करते हैं। जय जय जी आनंद कंदा, कि हे सद्गुरु आप आनंद के कंद हो। कंद मतलब उगम स्थान, जहाँ से आनंद का प्रारंभ होता है। तो जहाँ से आनंद का उगम है, बिगिनिंग है, प्रारंभ है, आप वो आनंद के कंद हो, आप वो आनंद का बहुत बड़ा कलेक्शन हो। कंद का एक और भी अर्थ है। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अंत में कहते हैं कि जय जय जी निजबोध। निजबोध शब्द का अर्थ है स्वसंवेद्य। निजबोध शब्द का दूसरा अर्थ है कि जो एक तत्व वही तत्व होकर जिसकी अनुभूति लेना संभव है, उसे कहते हैं निजबोध। निज शब्द का अर्थ है स्वयं और बोध शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो अपने आप ही, अपने आप से, स्वयं से जिसका ज्ञान होता है, जो ज्ञान होने के लिए 9 प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने देखा था व्यवहार में जितने भी ज्ञान होते हैं वो सारे ज्ञान होने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, शक्य, ऐतिह्य और चेष्टा, इस तरह के व्यवहार में कुल 9 प्रमाण हैं, जिनका उपयोग करके, जिनका आधार लेकर हमें व्यवहार में व्यावहारिक ज्ञान होता है। परंतु इन 9 में से एक भी प्रमाण से मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। तो ये संकल्पना समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा का अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होना है तो बुद्धि का सूक्ष्म होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा ये तत्व इंद्रियातीत है, इंद्रियों के प्रांत से अतीत है, इंद्रियों के प्रांत से बाहर है, परे है। तो उसका ज्ञान होने के लिए बुद्धि का धीरे धीरे सूक्ष्म होना, एकाग्र होना, अंतर्मुख होना आवश्यक है। इस तरह से निजबोध मतलब अपने स्वयं के स्वरूप का बोध जिन्हें हुआ है, ऐसे मेरे सद्गुरु, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं जय जयकार करता हूँ। इस तरह से समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं पहले, और फिर हम लोग अब दूसरे वर्ष की तरफ जाते हैं, दूसरी ओवी, जिसमें समर्थ कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड ऐसे ढिसाळे, मायेने रचली विशाळे, ते तुमचे कृपेचे निबळे, विरती स्वानंद डोहे। अब सद्गुरु का ही जय जयकार, सद्गुरु का ही वर्णन चल रहा है। समर्थ कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड ऐसे ढिसाळे, अनंत ब्रह्मांड,
हम लोग आज जिस गांव में रहते हैं वो गांव एक देश का हिस्सा है, भारत देश का। वो देश एक संपूर्ण पृथ्वी का हिस्सा है। संपूर्ण पृथ्वी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ऐसा कहते हैं कि इस तरह से केवल एक ब्रह्मांड नहीं, तो हमारे इस विश्व में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भगवान की जब जय जयकार करते हैं हमारे यहाँ तो कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। तो केवल एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनेक सारे कोट्यवधि ब्रह्मांड है, इस तरह की शास्त्र में धारणा है। तो अनंत ब्रह्मांड ऐसे ढिसाळे, ढिसाळ शब्द का अर्थ है, मराठी में ढिसाळ शब्द है, उसका अर्थ है अत्यंत व्यापक। अनंत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जिसकी गिनती करना, जिसको मापना, जिसका मेजरमेंट करना संभव ही नहीं। इस तरह से ये इतनी बड़ी रचना है, ये संपूर्ण विश्व की, दृश्य विश्व की इतनी बड़ी रचना है। अनंत ब्रह्मांड ऐसे ढिसाळे, मायेने रचली विशाळे। ये संपूर्ण रचना किसकी है? ये संपूर्ण सृष्टि किसने निर्माण की? तो यहाँ पे समर्थ कहते हैं मायेने रचली। ये संपूर्ण सृष्टि की रचना माया ने की है। ते तुमचे कृपेचे निबळे, विरती स्वानंद डोहे। तो ये इतने बड़े जो सारे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिनकी संपूर्ण रचना माया से हुई है, ते तुमसे कृपेचे निबळे, ये आपकी कृपा से, आपकी परम कृपा से, विरति स्वानंद डोहे। विरति का अर्थ है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व हो जाते हैं, कहाँ पर डिज़ोल्व हो जाते हैं? स्वानंद डोहे। स्वानंद डोहे, डोह शब्द का अर्थ है हिंदी में कुआं। और किस तरह का कुआं? तो स्वानंद का, जो अपने स्वरूप का आनंद है। स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद ब्रह्म तत्व, ये मेरा स्वरूप है। और इस स्वरूप का जो आनंद है, यहाँ पर एक कल्पना की है कि उसका एक डोह है, उसका एक कुआं है। तो ये जो इतनी बड़ी रचना है, इतनी विशाल ब्रह्मांडों की रचना है, हे सद्गुरु, जो माया की रचना है, वो आपकी कृपा से इस मेरे स्वरूप का जो स्वानंद है, उसके डोह में ये संपूर्ण ब्रह्मांड मानो डिज़ोल्व हो जाता है। विरति, विरति मतलब मानो डिज़ोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। हम लोग उसे देख नहीं पाते। अब इस तरह की जब ओवी हम लोग देखते हैं, इस तरह की जब शब्द रचना हम लोग देखते हैं, तो एक विचार मन में आता है कि ये किस तरह का भाई विश्लेषण, ये किस तरह का विवरण है कि सद्गुरु की कृपा होगी तो क्या ये सारे ब्रह्मांड दिखना बंद हो जाएंगे? इस तरह की कुछ जब अजब थोड़े से स्ट्रेंज हम लोग शब्द सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इस पारमार्थिक प्रांत में एग्जैक्टली क्या होना अपेक्षित है, एग्जैक्टली क्या हो सकता है। अगर हमारे गुरु की कृपा हो जाएगी तो क्या दृश्य विश्व दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा? ये दृश्य विश्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा? एग्जैक्टली क्या होगा गुरु की कृपा होने के बाद? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शब्द है कि मायेने रचली विशाळे, ये संपूर्ण दृश्य विश्व का मूल स्वरूप है कि ये केवल एक माया है। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ ही इन दो बातों से होता है कि मैं देह नहीं हूँ और ये दृश्य विश्व सत्य नहीं है, ये केवल माया है, माइक है, भ्रम है, आभास है और इल्यूजन है। दृश्य विश्व हमें सत्य लगता है। ये जैसे ही हम लोगों को मानव देह मिला है तो मैं देह हूँ और जग सत्य है, ये जो हमारी दो धारणा है, इनको वेदांत की परिभाषा में भ्रांति कहते हैं या फिर ग्रंथि कहते हैं। देह तादात्म्य ये ग्रंथि है, गांठ है, और दूसरी जगत सत्यत्व ये दूसरी ग्रंथि है। इन्हें भ्रांति भी कहते हैं, भ्रम कहते हैं शास्त्र की भाषा में। हम लोगों को ये कभी नहीं लगता वास्तव में कि ये दृश्य विश्व सचमुच भ्रम है। जैसे ही कभी कभी हम लोग आध्यात्मिक कोई श्रवण कर लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो बड़े बड़े गुरुजी होते हैं, महानुभाव होते हैं जो कहते हैं कि ये सब कुछ माया है, तो हम लोग सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, होगा जो भी माया वगैरह है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे ही ये क्लास ख़त्म हो जाती है, जैसे ही सत्संग समाप्त हो जाता है, हम लोग जैसे ही अपने घर में चले जाते हैं तो घर में कोई ना कोई झमेला चालू रहता है। बाई घर में नहीं आई, नहीं तो कोई ना कोई बीमार है, मेहमान आने वाले हैं, और हम लोग हमारे घर के झमेले में इतना उलझ जाते हैं कि वो सब कुछ हमें फिर से सत्य लगने लगता है। और जब हम लोग प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं तो कभी हमारे मन में ये बात नहीं आती कि ये सब कुछ मिथ्या, आभासिक, भ्रम हो सकता है।
लेकिन शास्त्र का कहना है कि ये सब कुछ माइक है। माइक शब्द का अर्थ क्या है? जिसे उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है, बिगिनिंग, स्टेट एंड एंड। जिसे प्रारंभ होता है, उत्पत्ति होती है, कुछ क्षण के लिए स्थिति रहती है और कुछ क्षण के उपरांत जिसका लय हो जाता है, वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति माइक है, आभासिक है। एक मांडुक्य उपनिषद नाम का उपनिषद आता है जिसमें कहा गया है कि जो प्रारंभ में भी नहीं है और जो अंत में भी नहीं है वो वास्तविक बीच में कैसे हो सकता है। ये थोड़ी सी अलग परिभाषा है, लेकिन वॉट एवर इज़ नॉट देयर इन द बिगिनिंग एंड वॉट एवर इज़ नॉट देयर इन द एंड, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन, ऐसा मांडुक्य उपनिषद का कहना है। वो अजातवाद की एक प्रणाली है, अलग प्रणाली है थोड़ी सी, लेकिन आज हम लोग इस मायावाद का विचार कर रहे हैं कि ये माइक है, इसकी रचना कैसे हुई हम लोग आज देखने वाले हैं। और सद्गुरु की जब कृपा होती है तो ये दृश्य विश्व दिखना बंद नहीं होता, दृश्य विश्व एक्चुअली फिजिकली डिसॉल्व नहीं होता, दृश्य विश्व एक्चुअली डिसअपियर, अदृश्य भी नहीं होता। सद्गुरु की कृपा होने के उपरांत केवल मनुष्य को ये समझ में आता है कि ये सब कुछ माया है, और ये सब कुछ माया है ये समझने के लिए सद्गुरु की कृपा होना आवश्यक है। ये सब कुछ होने के लिए सद्गुरु के चरण पकड़ना आवश्यक है। तो आज हमें दिन प्रतिदिन ये सब कुछ सत्य लगता है। कोरोना वायरस सत्य लगता है। कोरोना वायरस से जितनी भी हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में जितनी भी सारी शायद मौतें हुई हो, कई सारे लोगों को बहुत सारे शायद लोग सफ़र हुए हो, तो ये सफ़रिंग हमें सत्य लगता है। ये कोरोना वायरस हमें सत्य लगता है। ये संपूर्ण जो कुछ भी संहार हुआ इस दुनिया में, ये संहार हमें सत्य लगता है। व्यावहारिक दृष्टि से वो सत्य है भी, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो केवल माया है। किस तरह से माया है? हम लोग सिनेमा देखते हैं। सिनेमा देखते हुए, आजकल तो सिनेमा बहुत रियलिस्टिक होती है। पुराने ज़माने में इतना वो जो सिनेमाटोग्राफी होता था वो इतना रियलिस्टिक नहीं होता था। आज अगर हम लोग जाकर किसी थिएटर में बैठकर सिनेमा देखें तो सिनेमा देखते समय कभी कभार इतना डर लगता है कि मान लीजिए कोई बाढ़ आ रही है, तो वो इतना अच्छा पिक्चराइजेशन रहता है कि लगता है कि बाढ़ सचमुच निकल के अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, हम लोगों को बहुत दुख भी होता है वो सब कुछ देखकर। लेकिन चाहे हमें जितना भी दुख हो, चाहे हमें जितना भी डर लगे, मन में हमारे कहीं ना कहीं ये एक बात दृढ़ होती है कि ये सब कुछ पिक्चर है, ये सब कुछ फेक है। तो हम लोग 3 घंटे के लिए उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन 3 घंटे से बाहर आने के बाद हम लोगों को पता है कि नहीं, ऐसे कोई बाढ़ नहीं आई, ऐसे कोई आग नहीं लगी, और जो भी वो मृत्यु हुई उस सिनेमा में, वो मृत्यु सत्य नहीं थी। वो मनुष्य की, वो हीरो की वास्तविक में मृत्यु नहीं हुई। वो केवल सिनेमा था, वो केवल आभास था, वो केवल भ्रम था। वो सिनेमा जिस तरह और जितना आभासिक और भ्रम है, बिल्कुल उसी तरह ये हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन आभासिक है और भ्रम है, ऐसा हमारा वेदांत शास्त्र कहता है। प्रारंभ में ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, स्वीकारने में तो बहुत ही कठिन लगता है कि हम लोगों को मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, तो बीमारी होने के उपरांत बहुत कष्ट होते हैं, शरीर में बहुत पेन होता है। वो पेन अगर मैं वास्तविक में अनुभव कर रही हूँ और कोई मुझे आकर कह रहा है कि ये सब कुछ भ्रम है, माया है, तुम दुखी मत हो, तो वो वास्तविक में उसे स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जितना जितना हम लोग भगवद गीता का अभ्यास करेंगे, आत्माराम का अभ्यास करेंगे, वेदांत शास्त्र का अभ्यास करेंगे, और केवल अभ्यास हमारी मानवीय बुद्धि से नहीं तो श्री गुरु के शरण जाकर करेंगे, श्री गुरु जिस तरह साधना हमसे कहेंगे उस तरह से साधना करके जैसे हम लोग प्रयास करेंगे, धीरे धीरे साधना करने के उपरांत ये जो वेदांत शास्त्र की प्रणाली है वो बिल्कुल सत्य है। ये हमें धीरे धीरे समझ में आता है। एक दिन में समझ में नहीं आता, एक दिन में कन्विक्शन नहीं होता, लेकिन ये कन्विक्शन होने के लिए, ये संपूर्ण सृष्टि माइक है, ये समझने के लिए किसी ऑथेंटिक सद्गुरु का होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। बिना सद्गुरु के हम लोग चाहे 50 ग्रंथ पढ़ लें, बिना सद्गुरु के हम लोग चाहे हज़ारों सत्संग में जाए और हज़ारों सत्संग सुन ले, हम लोग 2-2, 4-4 घंटे बैठकर ध्यान करें या फिर नामस्मरण करें, ये सब कुछ करने के उपरांत भी जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, ये संपूर्ण सृष्टि माया है, ये बात हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आती। तो सद्गुरु की कृपा होना आवश्यक है, ऐसा समर्थ यहाँ पे कहते हैं।
आगे कहते हैं, आता स्वामीने जे काही इच्छिले ते पाहिजे अंगीकारिले, शरणागत आपुले समर्थोय उपेक्षू नये। तो यहाँ पर समर्थ कहते हैं कि आता स्वामी ने जे काही इच्छिले, मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो सद्गुरु हैं, इन्होंने जो कुछ भी इच्छा की है, ते पाहिजे अंगीकारिले, मेरे सद्गुरु ने जो भी इच्छा का प्रदर्शन किया है, उस इच्छा को मैं अंगीकार करना ये मेरा अभी काम है, उस इच्छा को मैं स्वीकार करता हूँ। सद्गुरु ने मेरे जो भी इच्छा प्रकट की है, उस इच्छा को मैं स्वीकार करता हूँ। शरणागत आपुले समर्थे उपेक्षु नये, हे सद्गुरु मैं आपके शरण आया हूँ, अब आप मेरी उपेक्षा ना करें। इस तरह से वो शिष्य अपने गुरु को विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। अगर हम लोग ये आत्माराम वास्तविक में ध्यान देकर पढ़ रहे हैं तो हम सब लोगों को याद होगा कि सद्गुरु ने एक इच्छा प्रकट की थी पहले समास में। पहले समास की जो 32वां वर्स है, वहाँ पर सद्गुरु एक इच्छा प्रकट करते हैं। वो कहते हैं अपने शिष्य से, पहले चैप्टर की वर्स है 32, जितके काही नासो न जाईल, जे अशाश्वत असेल, तुझ समागमे न येईल, तितुकेच द्यावे मज। इस दुनिया में जितनी कोई नाशिवंत चीज़ें हैं, नाशवान चीज़ें हैं, जो अशाश्वत जितनी कोई वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, तुझ समागमे न येईल, मृत्यु के समय जितनी भी सारी वस्तुएं जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तितुकेच द्यावे मज। ये सद्गुरु की इच्छा है। सद्गुरु क्या कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी नाशवान और अशाश्वत ऐसी चीज़ें, वस्तुएं, व्यक्ति हैं, उन्हें तुम मुझे दे दो। ऐसी सद्गुरु ने इच्छा की थी। हम लोगों ने इसका अर्थ देखा था कि वास्तविक में सद्गुरु फिजिकली कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उस वस्तु या व्यक्ति में जो हमारी अटैचमेंट है, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है, वो वहाँ पर वो कम करने को कह रहे हैं। अब यहाँ पर शिष्य कहता है कि स्वामी, जो इच्छा आपने प्रकट की थी, उस इच्छा को मैं मानता हूँ और मैं आपके शरण आया हूँ। शरण आना ये जो बात है, ये केवल शाब्दिक शरणागति नहीं है। शाब्दिक शरणागति तो आसान होती है। अब भगवान के यहाँ मंदिर में जाकर हम लोग कितने बार कहते हैं कि भगवान मैं आपके शरण आया हूँ। बहुत सारी आरती है, बहुत सारे श्लोक है जहाँ पर हम लोग कहते हैं भगवान हम आपके शरण आए हैं। थोड़ा सा विचार करके देखते हैं कि क्या वास्तविक में हम लोग भगवान से शरणागत है। थोड़ा सा विचार करके देखते हैं, क्योंकि भगवान से अगर हम लोग वास्तविक में शरणागत है तो हम पूरी तरह से अच्छा कर्म करने के उपरांत जो भी फल हमें भगवान देंगे, उस फल को हम लोग बिना शिकायत स्वीकार करना, ये हमारा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है कि तुम्हारा मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है, कर्म के फल में नहीं है। हम लोग हज़ारों कर्म करते हैं और दिन भर हज़ारों कर्म के हज़ारों फलों की अपेक्षा भी करते हैं। एक बहुत अजीब सा किस्सा है कि हमारे यहाँ एक कोई महिला है जिनसे मैं बात कर रही थी, और वो अत्यंत धार्मिक मनोवृत्ति की महिला है। जितने सारे उपवास होंगे, जितने सारे व्रत होंगे, जितने सारे भगवान के रिचुअल्स होंगे, वो सारे के सारे पूजा, व्रत, उपवास वो बड़े मन लगाकर करती है। बड़े मन लगाकर करती है। 4 बजे उठेंगी, ठंडे पानी से नहाएंगी, भगवान की पूजा करेगी, भगवान को भोग चढ़ाएंगी। ये सारे के सारे जिसे हम रिचुअल्स कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से वो महिला करती है। मेरे एक दिन उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा आपको डर क्यों लग रहा है? तो वो कह रही थी कि मुझे अकेले में हमेशा डर लगता है। तो मेरे जो परिवार वाले हैं वो 10 दिन के लिए अब गाँव जाने वाले हैं। 10 दिन को वो गांव जाएंगे, मैं घर में अकेली रहती हूँ। थोड़ी सी एल्डरली महिला थी वो। अब मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा तुम तो रोज़ आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान को मानते हो इतना, तो आपके घर में भगवान का मंदिर तो होगा। वो कहती है हाँ मेरे घर में भगवान का मंदिर है। तो मैंने कहा अगर भगवान आपके घर में है और आप वास्तविक में मानते हो कि भगवान सत्य हैं, मेरे साथ है, उनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, तो घर के सारे मेंबर्स भले ही गांव क्यों न चले जाए, आपके साथ भगवान तो है, हमेशा है, अखंड है, तो आप अकेली कैसे होंगी? तो महिला ने सुना, हाँ वो तो सब ठीक है, भगवान, मंदिर, पूजा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन घर में मेरे साथ तो कोई नहीं है ना। रात में अगर घर में मेरे चोर आएंगे तो मैं क्या करूँगी अकेले? इस तरह के प्रश्न वो मुझसे पूछने लगे। तो वास्तविक में मेरे घर में भगवान है, सत्य स्वरूप में है,
और अगर चोर आएंगे या फिर दूसरा कोई संकट आएगा तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली दूसरे किसी माध्यम से करेंगे, दूसरे किसी व्यक्ति को वो मेरे घर में भेज देंगे। इस तरह की श्रद्धा हमारी भगवान में नहीं होती। अकेले हूँ तो पूरा घर खाने को उठता है, अकेले हूँ तो बोर हो जाता है, अकेले हूँ तो समय मेरा बिल्कुल ही नहीं जाता, अकेले हूँ तो मुझे डर लगता है। तो चिंता, भय, दुख, शोक, इतने सारे जो इमोशंस है, भाव है, वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं जब हम लोग घर में अकेले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। वास्तविक में भगवान हमारे साथ है और वो मैं भक्त हूँ उनकी और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह की दृढ़ श्रद्धा, हमारी दृढ़ विश्वास भगवान के अस्तित्व में नहीं है। और अंदर से अगर भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं है तो बाहर से चाहे मैं जितनी बार उनके सामने झुकूं, बाहर से चाहे मैं जितनी उनकी पूजा करूं, अंदर से मैं उनके सामने नहीं झुकी। उर्दू में शेर आता है, उर्दू में मुझे उसके शब्द अब ठीक तरह से याद नहीं। जाहिदा मस्जिद में जाकर दम बदम सिजदा करे। मस्जिद में आपको पता है कि सिजदा मतलब जो लोग अपना सर झुका कर सिजदा करें, मतलब झुकते हैं उनके अल्लाह के सामने। तो उन्होंने कहा है, वो जो उर्दू कवि है वो कहता है कि जाहिदा मस्जिद में जाकर दम बदम सिजदा करे, दिल ही तो नहीं झुकता, सर झुका तो क्या हुआ। इस तरह की हमारी शरणागति है कि हम लोग मन से नहीं झुकते, भाव से नहीं झुकते, श्रद्धा से नहीं झुकते, केवल हमारा शरीर भगवान के सामने जाकर झुकता है। भगवान की इस नियमावली को, प्रणाली को हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं स्वीकारते। अगर संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की निर्मित है, भगवान की निर्मित है, तो कोरोना वायरस को किसने निर्माण किया? कोरोना वायरस का उपयोग करके इस संपूर्ण सृष्टि में जो संहार किया वो किसकी योजना है? कोरोना वायरस में कुछ 50 लोग गए और कुछ 500 लोग हमारे कॉलोनी में मानो जीवित हैं। तो जो 50 लोग गए वही 50 लोगों की मृत्यु हो और बाकी के 5000 या 500 लोग जीवित रहे, ये किसकी योजना है? मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य का मृत्यु होता है, वो किसकी योजना से होता है? क्या वो अपने स्वयं के नियंत्रण में है? दुनिया में कोई ऐसी एक व्यक्ति आप मुझे बताएं कि जो कह सकती है कि मेरा जन्म मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार हुआ, या फिर मेरी मृत्यु मेरी इच्छा के, मेरे योजना के अनुसार होगी। अब कई सारे लोग आत्महत्या करते हैं, वो अलग बात है, ये उनका विषय नहीं चल रहा है। लेकिन जन्म और मृत्यु ये दोनों घटनाएं ईश्वर नियोजित है। कितने सांस लेकर हमारा जन्म हुआ है, ये ईश्वर का नियोजन है। और ईश्वर का नियोजन अगर हम लोग बिना कोई शिकायत के माने तो वो शरणागति है। और इस ईश्वर के नियोजन को मानने में हमने शिकायत की, कंप्लेंट की, दुख प्रकट किया, चिंता प्रकट की, भय प्रकट किया, तो इसका अर्थ है कि हम लोग ईश्वर की योजना को नहीं मानते। यहाँ पर कहते हैं कि सद्गुरु में आपके शरण आया हूँ। सब लोगों को सुनाई दे रहा है? क्योंकि मेरे यहाँ बिजली चली गई। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके, गुड। तो यहाँ पर ये जो शिष्य है वो कहता है कि सद्गुरु में आपके शरण आता हूँ। अब सद्गुरु अलग है और भगवान अलग है, ऐसी यहाँ पर भावना नहीं है, ऐसी यहाँ पर धारणा नहीं है। जो व्यक्ति अपने सद्गुरु से शरणागत है वही व्यक्ति भगवान से भी शरणागत होती है, और जो भगवान से शरणागत है वो अपने सद्गुरु से भी शरणागत होते हैं, क्योंकि स्वरूपतः सद्गुरु और भगवान अलग अलग नहीं है। हम लोग अखंड इस द्वैत की भावना में जीते हैं कि एक भगवान राम है, एक भगवान विष्णु है, एक देवी है, ये इनके अलग अलग रूप हैं, लेकिन स्वरूपतः ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो सद्गुरु भी ब्रह्म रूप है, प्रत्येक देव, भगवान, देवता ये भी ब्रह्म रूप है, और प्रार्थना करने वाली मैं भी ब्रह्म रूप ही हूँ। राइट? तो ये जो शिष्य है वो कहता है कि सद्गुरु में आपके शरण आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा ना करें, और आपने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। आगे वो कहता है शिष्य, नाशिवंत म्या काय टाकावे, ते मज स्वामीने सांगावे, मज दातारे करावे आपणा ऐसे। आपने मुझसे जो कुछ भी नाशिवंत है, नाशवान है, विनाशशाली है,
अशाश्वत है, ये सब कुछ आपने मुझसे मांगा तो था, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या नाशीवंत है, एग्जैक्टली कौन सी बातों का विनाश होने वाला है मेरे जीवन में, ये आप मुझे ज़रा विस्तार से बताएं। मज़ा दाता रे करावे आपना ऐसे, कि आप जिस स्थिति पर है, आप जिस आत्म स्थिति पर है, बिल्कुल उसी स्थिति पर मुझे आरूढ़ होना है, बिल्कुल उसी स्थिति का मुझे अनुभव करना है। आप सच्चिदानंद रूप है, सद्रूप चिद्रूप आनंद रूप है स्वरूपतः, और मुझे भी उसी स्थिति का अनुभव लेना है। तो आप इस नाशीवंत इस दृश्य विश्व का विस्तार से वर्णन कीजिए, और आपको मुझसे क्या चाहिए उसका आप मुझे विस्तार से वर्णन करके बताएं। इस तरह की विनंती वो शिष्य करता है। और फिर शिष्य की ये विनंती सुनकर सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, ऐकून शिष्याचे बोलणे, स्वामी म्हणती सावध होणे, अवधान देऊन घेणे आनंदपद। तो सद्गुरु कहते हैं कि अब सावधान हो। सद्गुरु को आनंद होता है जब इतनी प्रामाणिकता से, अब इतनी कोई जिज्ञासा लेकर कोई शिष्य जब आता है तो सद्गुरु को अत्यंत आनंद होता है। महाराष्ट्र में हमारे गोंदवलेकर महाराज नाम के एक महाराज है, उनका एक वाक्य है, अत्यंत प्रसिद्ध सद्गुरु थे वो महाराष्ट्र के। तो उनका एक वाक्य है कि मैं यहाँ पर देने के लिए केशर और कस्तूरी का दुकान लगाकर बैठा हूँ। मुझे जो लोगों को देना है वो है केशर और कस्तूरी, लेकिन लोग मुझसे केवल नमक चीनी मांगने के लिए, मसाले मांगने के लिए आते हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास देने के लिए इतना सब कुछ मूल्यवान है, लेकिन कोई शिष्य मुझसे मूल्यवान मांगता ही नहीं। छोटे मोटे हम लोग हमारे सद्गुरु के पास जाते हैं तो छोटे मोटे कुछ अपनी विनती लेकर जाते हैं कि हमारे सद्गुरु गांव में रहते हैं, जिनके अनुग्रह हमको हुआ है, डॉक्टर काका जी ने हम कहते हैं। तो उनके गांव में एक देहाती व्यक्ति थी, वो आई थी, गुरुजी हैं, तो उनको नमस्कार करने के लिए आई थी। और उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज जी, मेरे घर में 2 भैंसें हैं, लेकिन वो भैंसें बहुत दिन हो रहे दूध ही नहीं दे रही, अब मैं क्या करूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो इस तरह की छोटी मोटी प्रापंचिक समस्याएं लेकर हम लोग जाते हैं कि मेरा बेटा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, आप मुझे कहिए क्या करें, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मुझे बीमारी हो गई, मैंने बहुत सारे एलोपैथी किए, होम्योपैथी किया, आयुर्वेदिक किया, लेकिन अब भी मेरी बीमारी कम नहीं हो रही है। तो देह सापेक्ष हमारी जितनी सारी चिंताएं समस्याएं हैं और जगत सापेक्ष जितनी हमारी चिंताएं समस्याएं हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग प्रश्न पूछते हैं जब हमें सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु को आनंद कब होता है कि ये अशाश्वत चीज़ें थोड़ी बाजू में रखकर जो शाश्वत एक तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में अगर हम लोग प्रश्न पूछें तो सद्गुरु को आनंद होता है। यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं उनको आनंद हुआ है क्योंकि शिष्य ने उनसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वो कहता है कि सावध होएं, अब तुम शिष्य सावधान हो, बी अलर्ट। और कहते हैं अवधान देऊन घेणे आनंद पद। ये जो आनंद की स्थिति है, ये जो स्वरूप है, इसकी अनुभूति करने के लिए, ये समझने के लिए तुम्हारा सावधान होना अत्यंत आवश्यक है, अलर्ट होना अत्यंत आवश्यक है। तो तुम्हारे जितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हारे जीवन में, उसको थोड़े समय के लिए बाजू में रखो और मेरी बातें ध्यान से सुनो, ऐसा सद्गुरु कहते हैं। आगे कहते हैं 6ठे श्लोक में, शिष्या बहु मन घाली, आता बाष्कळता राहिली, येथे वृत्ती चंचल केली, तरी बुरशी संदेह सागरी। सद्गुरु कहते हैं शिष्या बहु मन घाली, अब मैं तुमसे जो भी बातें कहने वाला हूँ, बहु मन, आत्यंतिक ध्यान से सुनो, आत्यंतिक एकाग्रता से सुनो। आता बाष्कळता राहिली। बाष्कळता शब्द का अर्थ क्या है? बाष्कळ मतलब यूजलेस, निर्फल, अनप्रोडक्टिव, जिसे कहते हैं कि मराठी में हमारे की बाष्कळ गोष्टी बोलू नकोस। बाष्कळ मतलब जो अत्यंत निरुपयोगी है। हमारा कितना सारा समय इस बाष्कळ मतलब इस तरह की जो अत्यंत निरुपयोगी बातें हैं वो बातें करने में और सुनने में चला जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो कोई निरुपयोगी, अत्यंत यूजलेस ये जो भी बातें हैं, इनको तुम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। ये थे वृत्ति चंचल केली, जो मैं बातें तुमसे कहने वाला हूँ उसे अत्यंत एकाग्रता से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ये बातें सुनते समय, श्रवण समय तुम्हारी वृत्ति ज़रा सी भी चंचल हो गई, तुम्हारे मन में दूसरे कोई विचार या ख्याल आने लगे, तरी बुरशी संदेह सागरी,
तो तुम्हारे मन में जितनी सारे संदेह है, संशय है, उनका कभी निरसन नहीं होगा। तुम्हें अपने प्रश्नों के कभी उत्तर नहीं मिलेंगे। कि तुम्हारे मन में प्रश्न शायद निर्माण ही ना हो, या फिर बहुत सारे संशय हो लेकिन वो संशय दूर ना हो। क्यों? क्योंकि तुमने श्रवण ठीक से नहीं किया है। श्रवण करते समय 2 दोष बताए गए हैं, एक है लय दोष और दूसरा है विक्षेप दोष। लय शब्द का अर्थ है नींद आना। ऐसा कहते हैं कि पुराणों में, कीर्तनों में कथा कही जाती है कि सिनेमा देखने बैठते हैं तो हमें कभी नींद नहीं आती, टीवी सीरियल देखने बैठते हैं हमें कभी नींद नहीं आती, क्रिकेट की मैच चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट IPL की मैच, कोई फाइनल चल रही है, हमें कभी नींद नहीं आती। गाना सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कभी नींद नहीं आती। घर में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, हम लोग चाय बिस्कुट खाते हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हम लोग इनफैक्ट रात में जाग कर उनसे गप्पे मारते हैं। लेकिन पारमार्थिक बातें जब आती है, आध्यात्मिक बातें जब आती है, सच्चिदानंद का जब भी विवरण प्रारंभ होता है, हमें वैसे ही नींद आने लगती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में तमोगुण का आधिक्य रहता है, तमोगुण का प्राधान्य रहता है। और ये लय नाम का एक दोष कहा गया है कि हम लोग आध्यात्मिक श्रवण को बैठते हैं और जो बातें हमारे अत्यंत शाश्वत हित की बातें हैं, हमारे अत्यंत कल्याण की बातें हैं, वही बातें सुनते समय हमें नींद आती है, लिथार्जिक फीलिंग आता है। कुछ तो कह रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा ध्यान नहीं लगता। तो नींद आना ये लय दोष माना गया है। और दूसरा विक्षेप दोष है कि चांचल्य। जैसे मैंने कहा कि टीवी देखते समय हम लोगों को कभी नींद नहीं आती, बिल्कुल उसी तरह टीवी देखते समय मन में दूसरे विचार भी नहीं आते। वो टीवी सीरियल में हम लोग इतने इनग्रॉस हो जाते हैं, हम लोग इतना एकरूप हो जाते हैं। वो सीरियल में सास बहू के झगड़े होते हैं, ननंद देवरानी के झमेले होते हैं, और जो कुछ भी बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र कारस्थान रहता है, वो सब हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल एकाग्रता से देखते हैं, इन्वॉल्व होकर देखते हैं, दूसरे विचार मन में नहीं आते। लेकिन जैसे ही मन आत्माराम की किताब हाथ में ली, जैसे ही भगवत गीता हाथ में ली, 1-4 सेंटेंसेस नहीं पढ़े तो मन में दूसरे सारे विचार आने लगते हैं, दूसरे ख्याल आने लगते हैं। तो मनुष्य के बुद्धि के ये 2 दोष हैं, एक है लय मतलब नींद आना, और दूसरा है विक्षेप मतलब चांचल्य, एकाग्र न होना। लय और विक्षेप ये दोनों दोष प्रत्येक श्रोता का, प्रत्येक पारमार्थिक साधक का, प्रत्येक शिष्य का ये कर्तव्य है कि ये दोनों दोष कम करे। ये दोनों दोष किस तरह कम किए जाए, तो उसके लिए 3 गुणों का विचार है जो आगे आने वाला है। कि सत्वगुण का आधिक्य हो, रजोगुण और तमोगुण हम लोग कम करें, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर कहते हैं कि येथे वृत्ति चंचल केली तरी बुडशी संदेह सागरी। अगर तुम चंचल हो गए, तुम्हारा मन भटक गया, तो बुडशी संदेह सागरी। ऐसा कहते हैं कि जब भागवत कथा सुनाई थी सबसे पहले परीक्षित राजा को, सब लोगों को भागवत की कथा प्रसिद्ध है, पता है कि परीक्षित की मौत होने वाली थी 7 दिनों के उपरांत। और जब उन्हें 7 दिनों के लिए भागवत पुराण सुनाया गया तो परीक्षित वहाँ पर बैठे थे, अपने सर्वांग के कान करके बैठे थे। उनका प्रत्येक अवयव मानो कान बन गया था। इतनी एकाग्रता से उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया, तब जाकर उन्हें उसका उपयोग हुआ। अगर हमें वास्तविक में इस आध्यात्मिक श्रवण का उपयोग करना है हमारे जीवन में, तो उतनी ही एकाग्रता से श्रवण करना। किसका श्रवण करना? प्रत्यक्ष सद्गुरु मुख से जो उपदेश आता है उसका श्रवण करना आवश्यक है। यहाँ पर आगे समर्थ कहते हैं कि अग्निसंगे लोहो पिटे, तेणे तयाचा मळ तुटे, मग परियेसी झगडता पालटे, लोखंडपण तयाचे। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, यहाँ पर एक उदाहरण कहा है समर्थ रामदास स्वामी ने। वो कहते हैं कि अग्निसंगे लोहो पिटे, तेणे तयाचा मळ तुटे। जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर हम सब लोगों को पता है कि जंग होता है। अगर लोहा बहुत देर के लिए हम लोग हवा में रख दें, ओपन रख दें, खुला ही रख दें, तो लोहे के ऊपर जंग जमा हो जाता है और उस जंग को निकालना है तो अग्नि संगे लोहो पिटे। तो एक पद्धति ऐसी है कि उस लोहे को शुद्ध करने के लिए, उसमें जितनी भी सारी इम्प्यूरिटीज़ है, वो इम्प्यूरिटीज़ को निकालने के लिए उसको अग्नि में डालकर तप्त करते हैं।
अग्नि में डालकर जैसे ही इस लोहे को तप्त करते हैं, उसका सारा जंग या फिर उसमें जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी निकल जाती है। और फिर आगे कहते हैं, मग परियेसी लागत झगड़ता पालटे लोखंडपण तयाचे। और इस तरह से ये जो शुद्ध लोहा है, जिसकी सारी इम्प्योरिटीज़ मल चला गया है, इस शुद्ध लोहे को अगर परीस का स्पर्श हो जाए तो उसका लोहापन जो है वो लोहापन निकल कर वो सोना बन जाता है। अब ये एक कथा है, ये एक बिलीफ है जो पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स थे। इसमें परीस नाम के एक स्टोन, एक पत्थर का जिक्र आता है। एक परीस नाम का एक, जिसे टच स्टोन कहते हैं, इस तरह का एक स्टोन है। और परीस की प्रसिद्धि इसमें है कि परीस जैसे ही लोहे को स्पर्श करता है वो लोहा सोने में बदल जाता है। तो पुराने ज़माने में ये कहावत थी, ये मान्यता थी, कई लोग इसे सत्य मानते थे। सत्य होगा भी शायद, मैंने तो अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा है परीस, लेकिन ये एक मान्यता है कि परीस ने जैसे ही लोहे को स्पर्श किया वो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन परीस जब लोहे को स्पर्श करता है तो लोहे का शुद्ध होना आवश्यक है, और लोहे को शुद्ध होने के लिए पहले उसे अग्नि में डालना आवश्यक है, तप्त होना आवश्यक है। ये दृष्टांत देकर आगे समर्थ कहते हैं की तयाचा मळ झडेना आणि अभ्यंतर कळेना तरी ते सहसा पालटेना मृत्तिका रूपे श्रीराम। तयाचा मळ झडेना, तयाचा मग कि जिस तरह ये जो लोहा है उसका जंग निकालने के लिए हम लोग अग्नि में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य जो है, प्रत्येक जीवात्मा जो है, प्रत्येक जीव चैतन्य जो है, उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, उसके ऊपर मल है। कौन सा मल है? 3 देहों का मल, स्थूल देह, सूक्ष्म देह या फिर कारण देह। तो जीवात्मा जो है, जीव चैतन्य है, वो वास्तविक में ब्रह्म रूप है। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव मात्र का मूल स्वरूप ब्रह्म चैतन्य है, लेकिन उसे गलती से लगता है कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये स्थूल देह में हूँ, ये सूक्ष्म देह में हूँ। इस तरह की धारणा लेकर भ्रांति में मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और मनुष्य को अगर सद्गुरु का सच में उपदेश स्वीकार करना है तो उसके लिए पहले जिस तरह लोहे का जंग निकालने के लिए उसे तप्त करते हैं, प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक साधक को साधन चतुष्टय संपन्न बनना आवश्यक है। साधन चतुष्टय नाम की संकल्पना है, हमने इस क्लास में देखी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 4 प्रमुख पारमार्थिक साधन बताए गए हैं। एक विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है क्षमादि षटक और चौथा है मुमुक्षत्व। विवेक मतलब विचार करना, किस तरह का विचार करना, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, इस तरह का विचार करना, इसे कहते हैं विवेक। वैराग्य मतलब अनासक्ति। क्षमादि षटक नाम का तीसरा साधन है जिसमें शम, दम, उपरम, श्रद्धा, समाधान और तितिक्षा, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। आप में से कई लोगों ने शायद पहले सुने होंगे तो आपको ये समझने में आसान रहेंगे। अगर आपने सुने भी नहीं है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आने वाले किसी न किसी सेशंस में इसको कवर करेंगे। आज हम लोग इतना ही जानते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होना मतलब पारमार्थिक दृष्टि से विकास होने के लिए स्वयं को बदलना और स्वयं को बदलने के लिए स्पेसिफिक साधन करना। वो साधन कौन से हैं? 4 है, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षत्व। चौथा जो साधन है मुमुक्षत्व, उसका अर्थ है मोक्ष की इच्छा। तो मनुष्य को मोक्ष की इच्छा होना आवश्यक है, वो शमदमादि संपन्न होना आवश्यक है, वैराग्य संपन्न होना आवश्यक है और उसमें विवेक जागृत हो। साधन चतुष्टय संपन्न बनने का जब मनुष्य प्रयास करता है तो वो एक तरह से स्वयं को तप्त करता है, क्योंकि हमारी जो एक नैसर्गिक धारणाएं हैं, नैसर्गिक जो हमारी वासनाएं हैं, उनके विरुद्ध जाकर हमें ये पारमार्थिक साधना करनी पड़ती है। अब जो भी प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि मैं सुखी रहूं, और सुखी रहने के लिए क्या किया जाए, तो आज मेरा मन कर रहा है समोसे खाए। अब समोसे खाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन आज समोसे, कल कचौरी और इस तरह का रजोगुणी आहार अगर हम लोग दिन प्रतिदिन करें तो रजोगुणी आहार करने के उपरांत मनुष्य का सत्वगुण कम हो जाता है, रजोगुण ऊपर रहता है। जो वृत्ति रजोगुणी है वो चंचल होती है,
जो वृत्ति चंचल होती है वो एकाग्र नहीं हो सकती, जो वृत्ति एकाग्र नहीं हो सकती वो पारमार्थिक इस साधना का अभ्यास नहीं कर सकती, इस तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं कर सकती। तो मेरी मूल प्रवृत्ति ये है कि चटपटा खाना खाए। मुझे स्वयं को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि तीखा खाना हो, चटपटा खाना हो। तो धीरे धीरे ये जो हमारी नैसर्गिक प्रेरणाएं हैं उनको कम करना पड़ता है। टीवी देखने का बड़ा मन करता है, सीरियल्स देखने का बड़ा मन करता है। धीरे धीरे ये सारी बातें जिनसे हमारी वृत्ति चंचल होती है, ये धीरे धीरे सारी बातों को कम करके अपनी स्वयं की वृत्ति को पलट कर, बदल कर, ज़बरदस्ती धीरे धीरे उसे ट्रेन करके इस आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर जाना पड़ता है। ये कोई ऑटोमेटिकली मैजिकली होने वाली बात नहीं है। उसके लिए तप करना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है। तपश्चर्या करने के लिए किसी हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु हमसे कहते हैं कि जिस घर में तुम रहते हो, जिस समय में, जिस काल में तुम रहते हो, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, उन्हीं लोगों के साथ रहकर, उसी घर में रहकर, उसी परिस्थिति में संपूर्ण पारमार्थिक आध्यात्मिक साधना करना संभव है। ऐसा करने वाले अनेक सारे लोग इस समाज में हैं हमारे सामने। उसके लिए केवल थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, स्मार्ट प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और ये स्मार्ट प्लानिंग किस तरह किया जाए, हमारे सद्गुरु हमें बताते हैं। इसीलिए इस मार्ग में सद्गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को अगर वास्तविक में अपना स्वयं का स्वरूप जानना है तो उसके लिए पहले ये जो 3 देहों का मल है, 3 देहों का मल मतलब 3 देहों का त्याग नहीं करना है। 3 देह का त्याग नहीं करना है, देह तादात्म्य का त्याग करना है। देह के साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसका त्याग करना है। और उसका त्याग करने के उपरांत तरीते सहसा पालटेना मृत्तिका रूपे। यहाँ पर कहते हैं कि सद्गुरु का स्पर्श, सद्गुरु उस परीस की तरह है, सद्गुरु उस टच स्टोन की तरह है। सद्गुरु अगर किसी शुद्ध चित्त, शुद्ध मन वाले शिष्य को स्पर्श कर दे तो उस शिष्य को तुरंत ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अपने आप को शुद्ध करना, उसके लिए मनुष्य को साधना करनी पड़ती है। तो लोहा जिस तरह तप्त करते हैं, मनुष्य अपने आप को तप्त करे, साधन चतुष्टय संपन्न हो, और साधन चतुष्टय संपन्न होने के उपरांत श्री गुरु जब कृपा करते हैं, अपनी कृपा का स्पर्श करते हैं, तो वो शिष्य जिस तरह लोहा सोना बन गया, वो शिष्य ब्रह्मरूप हो जाता है। ब्रह्मरूप हो जाता है मतलब उसकी मौत नहीं होती, उसका ये देह चला नहीं जाता। इस देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इस धारणा के साथ वो शिष्य रहना सीख जाता है। उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके उपरांत उसका उर्वरित जीवन अत्यंत आनंद रूप होता है। देह में रहकर मैं देह नहीं हूँ और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये अत्यंत व्यापक सुंदर धारणा के साथ वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो देह सापेक्ष और जगत सापेक्ष जितनी भी सारी पीड़ाएं हैं, व्याधि हैं, कष्ट है, दुख है, वो दुख उसे नहीं होते। रामकृष्ण परमहंस है, उनकी कथा प्रसिद्ध है कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, थ्रोट कैंसर। तो उन्हें खाना खाने में बड़ा कष्ट होता था। तो एक कोई व्यक्ति था, उनसे मिलने के लिए गया और वो खाना खा रहे थे। उस समय उनको खाना जो निवाला है वो निगलने में काफ़ी कष्ट हो रहे थे। तो वो कह रहे थे कि स्वामी जी आपको बहुत कष्ट हो रहा है क्या? तो वो कहते हाँ, आई मीन लॉट ऑफ पेन, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है खाना निगलने में। वो कह रहे थे कि आपको खाना खाने में इतना कष्ट हो रहा है, पानी का एक घूंट पीने में आपको इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे तो आनंद ही आनंद है। आपके चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको कोई कष्ट हो रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि हाँ, जो भी कष्ट है वो इस शरीर को हो रहे हैं, मुझे थोड़े ना कोई कष्ट हो रहा है, मैं तो आराम से बैठा हूँ। तो देह के साथ जितनी भी पीड़ाएं हैं, देह के साथ जितने भी कष्ट हैं, वो देह के धर्म हैं, वो मेरे धर्म नहीं है। इस तरह की धारणा के साथ, इस तरह की दृढ़ अनुभूति के साथ सारे जीवन मुक्त संत रहते हैं। ये अनुभूति आना इसी मनुष्य देह में संभव है, फिजिबल है, पॉसिबल है, और अपनी गुरु की कृपा के साथ ये हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सद्गुरु कि तुम पहले साधन चतुष्टय संपन्न बनो और फिर गुरु की कृपा का तुम्हें स्पर्श होगा। आगे कहते हैं कि म्हणून नाशिवंत ते तुका मळ, तुवा त्यजावा अमंगळ,
तो गेलिया तूच केवळ आहेस बाबा। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन में जितनी कोई नाशीवंत चीज़ें हैं उनका तुम त्याग करो, और ये जो नाशीवंत चीज़ें हैं ये सारी की सारी जब चली जाएगी, मतलब ये सारी की सारी इनका जब तुम त्याग करोगे तो उसके उपरांत केवल तुम रहोगे। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष देह का त्याग नहीं करना है, सद्गुरु कहते हैं कि देह के साथ तादात्म्य का त्याग करो। प्रत्यक्ष किसी कर्म का त्याग नहीं करना है। तो कर्म जो है, सारा जो मैं काम करती हूँ वो अशाश्वत है, नाशीवंत है। सारे कर्म नाशीवंत में ही आते हैं। खाना मैंने बनाया, खाना बनाने की जो कृति है वो नाशीवंत है। क्यों? क्योंकि मैं 2 घंटा खाना बनाती हूँ, उसके उपरांत वो क्रिया समाप्त हो जाती है। जो खाना मैंने बनाया, जैसे ही सब लोग घर में खाते हैं वो खाना समाप्त हो जाता है। तो खाना बनाने का कर्म नाशीवंत है। यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि नाशीवंत का त्याग करो। इसका अर्थ मैं सब कुछ खाना बनाना छोड़कर यहाँ पर बैठ जाऊँ, निष्क्रिय होकर बैठ जाऊँ, ये इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि नाशीवंत तितुका मळ तुवा त्यजावा अमंगल, मतलब कर्म ना छोड़ो लेकिन कर्तृत्व का अभिमान छोड़ो। देह ना छोड़ो लेकिन देह के साथ सारा तादात्म्य छोड़ो। ये संपूर्ण जो दृश्य विश्व है, तुम्हारा घर परिवार है, उनका त्याग ना करो, लेकिन उनके साथ जो तुम्हारी आसक्ति है उस आसक्ति का, उस ममत्व का त्याग करो। तुकाराम महाराज है हमारे, उन्होंने कहा है कि देह हे देवाचे, धन कुबेराचे, तेथे मानवाचे काय आहे। ये जो देह है ये देवाचे, मतलब इसके ऊपर सत्ता ईश्वर की है, और संपूर्ण ये जो धन है, संपत्ति, मेरे पास घर कारोबार है, ये कुबेराचे, इसके ऊपर मालकी कुबेर की है। तेथे मानवाचे काय आहे, मनुष्य का यहाँ पर क्या है? क्या तुम ये मेरा है, मैं कर बैठे हो, ममत्व के साथ बैठे हो, स्वामित्व के साथ बैठे हो? इस भावना का त्याग करना आवश्यक है। तो समर्थ यहाँ पर कहते हैं कि नाशीवंत तितुका मळ, ये जो मल है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है, जितना सब कुछ नाशीवंत है तुम्हारे जीवन में, ये सब कुछ इम्प्योर है, मल है, इसका तुम त्याग करो। और ये नाशीवंत सब कुछ त्यागने के उपरांत जो बचेगा वो एक तुम्हारा स्वरूप होगा, जिसे हम लोग सच्चित आनंद कहते हैं, जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं। और वो 10वें श्लोक में कहते हैं, तरी नाशिवंत ते तू जाण माया, माईक जाये विलया, ते मायेचा विस्तार प्राण सखया, ऐक सांगतो। नाशिवंत ते तू जाण माया। अब देखिए, शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि आपने तो मुझे कहा है कि जो भी नाशवान है उसका त्याग करो, लेकिन नाशवान क्या क्या है, उसका विस्तार कितना बड़ा है, ये आप मुझसे कहें। तो यहाँ पर सद्गुरु है, वो कहते हैं कि नाशवान चीज़ों का जो विस्तार है, जो भी इस सृष्टि में माइक है, ये संपूर्ण नाशवान है। जिसे भी उत्पत्ति स्थिति लय है, माया है, ये सारी की सारी वस्तुएं और व्यक्ति नाशवान है। और उसका विस्तार कितना बड़ा है, क्या क्या इस दुनिया में नाशवान है, उसका संपूर्ण विस्तार अब मैं तुम्हें कथन करता हूँ। प्राण सखया, सद्गुरु कहते हैं शिष्य से, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। अत्यंत प्रिय क्यों हो? क्योंकि शिष्य पूर्णतः शरणागत वृत्ति से अपने गुरु के सामने गया है। पुराने ज़माने में एक संकेत होता था, एक सिंबॉलिक था वो, कि पुराने ज़माने में जब शिष्य अपने गुरु के पास जाते थे तो सूखी लकड़ी अपने सर पे लेकर अपने गुरु के पास जाते थे। वो सूखी लकड़ी सिंबॉलिक थी। किसकी सिंबॉलिक थी? कि सूखी लकड़ी को अगर हम लोग अग्नि लगाए तो वो 1 मिनट में जल जाती है, लेकिन वही लकड़ी अगर गीली है, उसमें पानी है, तो वो पहले तो उसमें अग्नि लगाना असंभव हो जाता है, और अग्नि लगाए भी तो उसका बहुत सारा धुआं हो जाता है। तो वो लकड़ी बहुत जल्दी, उसमें अग्नि नहीं लगता और वो समाप्त नहीं होती। पुराने ज़माने में शिष्य अपने गुरु के पास जाते समय सूखी लकड़ी लेकर जाते थे। इसका अर्थ ये था कि मेरा जो कुछ भी गीलापन है, ममत्व है, आसक्ति है, मैं पना है, वो मैं छोड़ देता हूँ, उसका मैं त्याग करता हूँ, और मैं आपके पास आया हूँ, शरणागत आया हूँ, ममत्व का त्याग करके आया हूँ, सूखी लकड़ी की तरह बनकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप अपनी कृपा से मेरा उद्धार कीजिए। वो ये संकेत था कि सूखी लकड़ी की तरह बनकर अपने सद्गुरु के पास जाए। इस तरह से ये शिष्य आया है तो सद्गुरु अत्यंत प्रसन्न हैं, और वो कहते हैं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हो। और इस संपूर्ण माया का विस्तार कैसा है, क्या है?
वो अब मैं तुम्हें कथन करता हूँ। तो इसके आगे जो सेक्शन आने वाला है एक नया सेक्शन है। यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि निर्मिति का क्रम बताया है कि इस सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, सृष्टि के प्रारंभ में क्या था। ये सारा जो तात्विक विचार है इसका हम लोग अगले सत्र में अगले वर्ग में विचार करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने ये प्रयास किया मराठी ग्रंथ को हिंदी में कहने का, लेकिन कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर।